नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गपशप अनुराधा के साथ। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर है, मनोज पाटिल के आरोपों पर अब साहिल खान ने तोड़ी चुप्पी। ये बहुत बड़ा रैकेट, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। मिस्टर इंडिया रह चुके बॉडी बिल्डर और मॉडल मनोज पाटिल की आत्महत्या करने की कोशिश की खबर ने सबको हैरान करके रख दिया है। मनोज ने गुरुवार सुबह अपने ओशिवारा वाले घर पर नींद की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। आत्महत्या करने से पहले मनोज ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने फिल्म अभिनेता साहिल खान का नाम लिया था। मनोज का आरोप है कि साहिल खान उन्हें काफी टाइम से मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और साइबर बुलिंग कर रहे थे। मनोज फिलहाल कूपर हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं उनके परिवार ने साहिल के ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। इधर साहिल खान का भी इस पर रिएक्शन सामने आ गया है। साहिल ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा है। मीडिया से बातचीत में साहिल ने कहा, अगर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है तो मुंबई पुलिस मेरे खिलाफ जो भी एक्शन लेगी मैं उसके साथ हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसका राज फाश करिए, सच का साथ दीजिए, सच को सामने लाइए। किसी ने जान देकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया, इसे गलत तरह से इमोशनली चीज़ों को मोड़ दिया गया। तब मुझे लगा कि अब मुझे सामने आना चाहिए और मैं पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा, मैं सच साबित करूंगा। माता वैष्णो देवी के दर्शन कर वापस लौटी शिल्पा शेट्टी हुई ट्रोल। यूजर्स बोले, पति अश्लील फिल्में बनाए, पत्नी माफी मांगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी माता वैष्णो देवी के दर्शन कर मुंबई वापस लौट आई हैं। शिल्पा ने अपनी इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। दर्शनों के बाद शिल्पा काफी संतुष्ट हैं और खुश नजर आ रही हैं। इस यात्रा में उनके साथ उनकी दोस्त आकांक्षा भी थी। माता के दरबार जाने के लिए शिल्पा ने अन्य श्रद्धालुओं की तरह ही घोड़े से 13 किलोमीटर का सफर तय किया। शिल्पा की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों को एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा की याद आ गई और इस तरह एक बार फिर शिल्पा ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यात्रा के वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। एक तस्वीर में वो अपनी दोस्त के साथ माता रानी के जयकारे लगा रही हैं। शिल्पा ने यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों को बताया कि वो अक्सर आती रहती हैं, पर इस बार माता रानी का बुलावा काफी दिनों बाद आया है। शिल्पा पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाली थी, पर उड़ान सेवा बंद होने के चलते शिल्पा को घोड़े पर ही सफर तय करना पड़ा। दरअसल गुरुवार को शिल्पा जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन के बाद मुंबई वापस लौटी। एयरपोर्ट पर शिल्पा को पेपराजी ने स्पॉट किया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहाँ उन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। शिल्पा को भक्तिभाव से भरा देख लोग राज कुंद्रा की बातें करने लगे। एक यूजर्स ने लिखा कि अब लगता है कि राज को जमानत मिल जाएगी। वहीं एक अन्य का कहना है कि पति दूसरी लड़कियों से गलत काम कराता है और पत्नी देवी के दरबार में माफी मांगने जाती है। बता दें कि हाल ही में राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। इस चार्जशीट में पुलिस ने 43 लोगों को गवाह बनाया है, जिसमें शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा का नाम भी शामिल है। मीडिया में इन दिनों शिल्पा का वो बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ी बिजी होने के कारण उन्हें नहीं पता कि उनके पति क्या बिजनेस करते हैं। बुधवार को खबर आई थी कि आयकर विभाग ने सोनू के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर सर्वे के लिए छापेमारी की है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को IT टीम का सर्वे सोनू सूद के घर पर चल रहा है। इस गतिविधि की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। सोनू के खिलाफ IT विभाग की इस अप्रत्याशित कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया में उन्हें लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। फैंस उनकी तस्वीरें शेयर करके इस एक्शन को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हाल ही में सोनू दिल्ली सरकार के मेंटरशिप कार्यक्रम से भी जुड़े,
जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को करियर के लिए सलाह दी जाएगी। आईटी सर्वे को लेकर सोनू की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले सोनू सूद का आखिरी ट्वीट 14 सितंबर का है, जिसमें उन्होंने लिखा था, चलो नया रास्ता बनाएं किसी और के लिए। बता दें, सोनू सूद कोरोना महामारी के दौर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए काफी चर्चित रहे थे। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सोनू ने मजदूरों और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय काम किया था। प्राइवेट बसों और हवाई जहाजों के जरिए सोनू ने फंसे हुए लोगों को उनके गृह नगरों और राज्यों तक पहुंचाया। ट्विटर पर सोनू से मदद मांगने वालों की बाढ़ आ गई थी। सोनू ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन चालू की थी। सोनू सूद अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज फिल्म में दिखेंगे। बताते चलें कि पिछले साल एक्ट्रेस तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप भी आयकर विभाग के निशाने पर आ चुके हैं, जिनके यहां आईटी विभाग ने छापा मारा था। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने लगाई कश्मीरा शाह को लताड़, बोली घर में खराब बहू आने से लड़ाइयां शुरू हुई। गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। द कपिल शर्मा शो पर गोविंदा के आने और कृष्णा के शूट करने से मना करने के बाद इस परिवार के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। इस मामले में जहां गोविंदा चुप हैं, तो वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा मीडिया में अपने गुस्से का इजहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो कश्मीरा शाह के बयान पर सुनीता को इतनी भड़की हुई हैं कि उन्होंने कश्मीरा को खराब बहू तक कह दिया। पिछले दिनों मीडिया को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि उनके जीते जी कृष्णा और उनके परिवार के बीच का विवाद कभी शांत नहीं होगा और वो कभी दोबारा कृष्णा की शक्ल नहीं देखना चाहती। सुनीता से ऐसी जलीकटी सुनने के बाद कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने भी मामी को जमकर खरी खोटी सुनाई और यहाँ तक कह दिया कि ये सुनीता कौन है, मैं नहीं जानती। अब बारी थी मामी सुनीता की। ईटा टाइम्स को दिए इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा, असल में तो घर में तनाव तब से ही शुरू हुआ है जब से घर में खराब बहू को लेकर आए थे। सुनीता ने आगे कहा, एक माँ की तरह प्यार देने के बावजूद ये लोग इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सुनीता आगे कहती हैं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। मैं गोविंदा का काम देखती हूँ और काफी बिजी रहती हूँ। गोविंदा मुझे अक्सर मना भी करते हैं कि परिवार की बातें पब्लिक में ना आए, लेकिन कुछ लोग पब्लिसिटी के भूखे होते हैं और हर बार शुरुआत कृष्णा की तरफ से ही होती है। वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, मैं कई बार पैचअप करने को भी तैयार हुई, लेकिन हम हमेशा बुरी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सुनीता ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि एक माँ और एक बेटे के बीच दूसरे लोग क्यों बोलते हैं। वह कौन है और उसे कौन जानता है। मैं पिछले 36 वर्षों से गोविंदा की पत्नी हूँ और वो अभी आई है। हम अपने जीवन में खुश हैं और मैं इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास ऐसे लोगों को देखने का समय नहीं है। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने किया समन, तिहाड़ जेल से हवाला कारोबारी भेजता था चॉकलेट्स। जैकलीन को ईडी ने मुकेश चंद्रशेखर हवाला मामले में 25 सितंबर को फिर तलब किया। जैकलीन फर्नांडिस फिल्म एक्ट्रेस हैं, वह कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। अब ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर हवाला मामले में 25 सितंबर को फिर से हाजिर होने के लिए समन भेजा है। ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस से कहा कि वह 25 सितंबर को फिर से उनके सामने प्रस्तुत हों। इससे पहले अगस्त में जैकलीन से सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने नई दिल्ली में 6 घंटे पूछताछ की थी। अब खबरों के अनुसार जैकलीन से ईडी ने अगले राउंड के प्रश्नोत्तर के लिए 25 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार जैकलीन के अलावा और भी कई कलाकारों को सुकेश चंद्रशेखर हवाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नई दिल्ली में पिछले महीने जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने पूछताछ की थी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी की जांच चल रही है और वह इस मामले का पता लगाना चाहते हैं कि क्या हवाला के पैसे से जैकलीन को लाभ पहुंचाया गया है। जैकलीन फर्नांडिस का बयान धारा 50 के अंदर दर्ज किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जैकलीन से जुड़ी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। जैकलीन को लेकर खबर आई थी कि वह इस गिरोह का शिकार हो गई हैं।
सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से जैकलीन को फोन किया करता था। वह एक बड़ा व्यक्ति बनकर उनसे बात करता था। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर की बात पर विश्वास कर लिया था। वह जैकलीन को गुलाब और चॉकलेट उपहार में भेजता था। जैकलीन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग में व्यस्त है और यह फिल्म गणेश चतुर्थी के अवसर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। फिल्म में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और यामी गौतम की अहम भूमिका है। जैकलीन कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी फिल्में काफी पसंद की गई हैं। तो ये थी आज की बॉलीवुड गपशप। कल फिर हाजिर होंगी नई बॉलीवुड गपशप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।